जय सत्यम सिद्धाना में स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं यतेंद्र मोहन घंसल स्वामी सत्येंद्र सत्य साहिब जी का शिष्य सत्यासी मिशन का भक्त। आज आप सभी को सतगुरु बोध पुस्तक से स्वामी सत्येंद्र सत्य साहिब जी की जीवनी के एक नए लेख से अवगत कराने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक यानी टाइटल है सिद्धा सिद्ध महामंत्र की दिव्य दीक्षा प्राप्ति। अब इसमें आगे बढ़ने से पहले, या यूँ कहूँ कि इसे अपनी ज़ुबान में पढ़ने से पहले, मैं आपसे ये बता देना चाहता हूँ कि अभी तक जितने भी लेख सतगुरु स्वामी सत्येंद्र सत्य साहिब जी की जीवनी से पढ़े जा चुके हैं, आप उन सभी को भी अवश्य देखें, और वो आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। प्ले लिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं, और ये बात कुछ इस तरह से शुरू होती है कि सिद्धा सिद्ध महामंत्र सत्यम सिद्धानमय तो इस घटना से बहुत वर्ष पहले ही मेरे ध्यान समाधि में अवतरित हो चुका था, पर मुझे उसके निरंतर जप ध्यान से अनगिनत दिव्य दर्शनों और भक्तों को भी शक्ति दीक्षा और उनके भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति लाभ उपरांत भी मेरे अंतर्मन में कहीं कुछ संशय रहता था कि मेरे ही आध्यात्मिक चिंतन की उपज तो नहीं है। अनंत बार प्रमाणित होने पर भी महामंत्र के भजनों का प्रत्येक गुरुवार की प्रातः अवतरण होने और सत्यम चालीसा, गुरु चालीसा आदि सभी कुछ होने पर भी शांति नहीं थी। लगता था कि इस महामंत्र की मुझे दीक्षा नहीं हुई है। इसीलिए मैंने अनेक तीर्थों पर वहां जाने वाले अपने दीक्षित भक्तों से, वहां के पुजारियों से जप यज्ञ कराए, तब भी अभाव सा ही लग रहा था। तब अनेक वर्षों बाद धनतेरस की रात्रि जप यज्ञ उपरांत मुझे प्रातः पहर में दिव्य दर्शन हुए कि मैं नंसाल लोहलाड़ा में बैठक में बैठा हूँ और पास में एक पत्रिका कुछ खुली हुई पड़ी है। उसमें एक गैरविक वस्त्रधारी, सिर पर गुलाबी रंग का कपड़ा बंधा है, मध्यम आयु के तेजस्वी योगी मुस्कुराते हुए आशीर्वाद मुद्रा में बैठे का चित्र है। वे मुझे पहचाने लग रहे हैं, पर स्मरण नहीं आ रहे कि आखिर इन्हें देखा कहाँ है। और तब मेरे मामा के बेटे, हमसे बड़े जयपाल भैया वहाँ आए। उन्हें देख मैंने उनसे पूछा कि आखिर ये योगी है कौन। वे बोले, ये जलेसर के योगी हैं, हमारे गाँव में इनकी बड़ी मान्यता है। मैंने कहा अच्छा। तब मैं बोला, मुझे अपने मंत्र में संपूर्ण चैतन्यता के लिए गुरु दीक्षा शक्तिपात की आवश्यकता है। वे बोले, इसमें क्या परेशानी है, मैं ही ऐसी दीक्षा दिए देता हूँ, परंतु उसके लिए जो भी पैसे तुम्हारे पास जेब में हैं उनमें से 1 रुपया छोड़कर सब दीक्षा उपरांत जो कन्या आएगी उसे दे देना। वो ही सारे पैसे लेकर जलेसर में इन योगी के पास दे आती है। मैं बोला ठीक है, करो। तब उन्होंने पूजा की थाली तैयार की, उसमें आटा, घी का दीपक, हल्दी और सामग्री रखी और मेरे हृदय पर बड़ी सी रुई रख उस पर एक काली टेप से क्रॉस करते हुए चिपका दिया और कहा कि इसे दोनों हाथ से पकड़कर रखना, हिलने नहीं देना। मैं भी मंत्र पढ़ता हूँ। मैंने वैसा ही किया। वे यही सिद्धा सिद्ध महामंत्र पढ़ने लगे और तब एक अद्भुत श्वेत रंग की ऊर्जा शक्ति का अंधड़ मेरे चारों ओर सारी बैठक में उत्पन्न हुआ, जिसमें भैया नहीं दिखे। मैं अपने सीने पर उस रुई और क्रॉस को कसकर पकड़े रहा और शीघ्र ही वह शक्ति बवंडर शांत हो गया और बोले, हो गया, अब मंत्र की दीक्षा पूर्ण हुई। ठीक तभी एक गुलाबी रंग का घाघरा चोली पहने गौरवर्ण की कन्या वहां आती दिखाई दी। भैया बोले, इन्हें अपनी जेब में 1 रुपया छोड़कर और सारे पैसे इन्हें दे दो, कंजूसी मत करना। परंतु मैंने यही कंजूसी की कि सारे पैसे जेब में अंदाजे से गिने, उसमें से कुछ बचा लिए और बाकी उस दिव्य कन्या को दे दिए। वो लेकर चली गई। तब मैंने अपने को जलेसर के एक मकान की छत पर खड़े पाया और नीचे से गंभीर आवाज़ आई कि चमत्कार देखोगे। मैं बोला हाँ। तब नीचे से ओम का नाद हुआ और मेरे चारों ओर शहर की सभी लाइट बुझती हुई। मैं जिस भवन पर खड़ा था वहीं पर केवल प्रकाश शेष रह गया, बाकी पूरी जगह की लाइट या फिर हम कहीं बत्तियां बुझ गईं। ऐसा देख मैं गहरी रात्रि में एक दिव्य प्रकाश युक्त भूमि पर अपने को खड़ा अनुभव करता हूँ और अपनी इस अनुभूति से चैतन्य व जागृत हुआ। तब मैंने विचार किया कि जयपाल भैया कैसे दीक्षा दे सकते हैं, और ये योगी हैं कौन, और आखिर जलेसर कहाँ है, ये हमारी नंसाल के जोगियों की दिव्य कन्या कौन है। तब प्रातः होते ही मैंने गांव में फ़ोन किया। भैया ने उठाया, उन्हें सारी बात बताई। वे सुनकर बोले कि हमारे गांव में तो हम और जोगियों से लेकर बहुतों में तुम्हारी ही मान्यता है, यानी सत्य साहिब जी की ही मान्यता है।
इसका अर्थ तो तुम ही लगा लो। मैंने फ़ोन रख, चाय पी और यज्ञ किया। तब मेरी समझ में आया कि जोगियों में गुरु उपासना होती है। उनका मंत्र ओम सिद्धाय नमः है और उनके पूर्वज जो मैंने भी बचपन में देखे थे, उनके ऊपर गुरु शक्ति आती थी। वे बड़े सिद्ध गृहस्थी थे और उनकी ये कन्या पवित्रता की बोधक शक्ति, ये दिव्य कन्या तो पूर्णिमा देवी ही थी। और हृदय चक्र पर जप और ध्यान और उसका फल इष्ट आदि दर्शन प्राप्त होता है। इसीलिए अपने दोनों हाथ वहाँ रखने का अर्थ यही है कि अपने पूर्व व वर्तमान कर्मों को यहाँ ध्यान करो। और सफ़ेद रुई स्वच्छता का प्रतीक है, उस पर काले रंग का क्रॉस ऋण शक्ति का और रहस्यमय शक्ति का प्रतीक है। तथा जयपाल भाई जीवंत शनि राशि यानी भाग्यफल प्राप्ति का प्रतीक है। और जलेसर भी मकर राशि शनि यानी पूर्व और वर्तमान भाग्य का और उसके प्रत्यक्ष फल का प्रतीक है। और वो योगी मेरी पहचान में आ गया था, क्योंकि वो मेरा ही कनिका द्वारा खींचकर जड़वाया एक लौता चित्र था जो आश्रम में लगा है। और ओम का उच्चारण और सारे शहर की जलती लाइट बुझती हुई जहाँ मैं खड़ा हूँ, वहीं आकर मुझ तक एक हो जाना स्वयं ओम शक्ति यानी स्त्री शक्ति का मेरे द्वारा आवाहन और आकर्षण और इस जगत में नवीन स्वरूप में अवतरण है। और मेरे द्वारा दान में कमी करके देना भी इसी बात का प्रतीक है। और प्रत्यक्ष बात थी कि मैं ही दाता और मैं ही बचत करता और प्राप्त करता हूँ। और आगे चलकर उसी बचत रूपी धन से मैंने नंसाल के लोगों के अनुरोध पर वहाँ एक भव्य मंदिर स्वयं के ही भक्तों से आए धन से बनवाया, जहाँ सबसे पहले शनिदेव की प्रतिमा की स्थापना हुई। और फिर अभी देव देवी और महामंत्र का पीठ और साईं बाबा भवन बनकर पूजनीय है। और उन्हीं जोगियों के वंशज गोविंद गौड़ वहाँ पुजारी व सेवक रहा तथा जयपाल भैया के पुत्र होरीश ने मंदिर में अपनी देखरेख में कार्य करवाया, यानी कि मंदिर को बनवाया था। इसीलिए इस सिद्धासिद्ध महामंत्र की दिव्य दीक्षा और दिव्य दर्शन का दिव्य परिणाम प्रत्यक्ष और संपूर्ण सफल हुआ। इसीलिए सदा दिव्य दर्शनों का परिणाम अवश्य ही शुभ और सफल रहता है। इसी के साथ इस लेख में हम आज इतना ही करेंगे, यानी कि इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। सेवा तप दान ये हमेशा करते रहिए, अपने दैनिक रूप में इसको आदत में डाल लीजिए और आपका अवश्य ही कल्याण होगा। मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय सत्यम सिद्धाय नमः।